हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा वर्ल्ड। तो जैसे ही मैं आपको मेडिवल इंडियन हिस्ट्री मैंने स्टार्ट करवा रखी है, उसमें मैंने आपको कौन कौन से टॉपिक करवा दिए। भारत में विदेशी आक्रमण, पूरा दिल्ली सल्तनत। आज मैं जो करवाने जा रही हूँ वो है विजयनगर साम्राज्य और उसके साथ साथ बहमनी साम्राज्य। तो इसको टिक करो। शुरू करवाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा जो भी नया नोटिफिकेशन हो उसकी वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी से लेकर 1614 ईस्वी तक चला था। ये इसकी क्या क्या खासियत थी। इस साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम एवं बुक्का ने की थी। ये दोनों भाई थे, हरिहर प्रथम और बुक्का। तो इन दोनों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। इस साम्राज्य में 4 प्रमुख वंशों का शासन रहा है। बस 4 ही वंशों ने इस पे शासन किया। पहला जो है संगम वंश, 1336 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक। तो देखिए, इस वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की। ये पूछा जाता सन हरिहर बुक्का ने कब की थी? 1336 ईस्वी में। देवराय प्रथम इस वंश का एक प्रमुख शासक था। उसने शहर में पानी की कमी को दूर करने के लिए तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया जिससे नहर निकाली गई। ये नदी थी तुंगभद्रा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या था, सूखा सूखा था दक्षिण में, तो इसीलिए इसने यह नहर बनवाई और जिससे क्या, इस नदी थी, इस पे बांध बनवाया जिससे क्या हुआ, छोटी छोटी नहरें निकलाई गई जो सिंचाई के लिए काम आती थी। इटली के यात्री निकोलो कोंटी ने उसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। ये हर जितने भी शासक होते हैं उनके जो शासनकाल में जो भी यात्री होते हैं उनका नाम आपको बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है। निकोलो कोंटी, ये याद होना चाहिए आपको। तेलुगु कवि श्रीनाथ उसके दरबार का प्रसिद्ध कवि था जिसने हरविलासम की रचना की थी। कौन सा था उसका कवि? श्रीनाथ। रचना किसकी करी थी उसने? हरविलासम की। इसकी पुस्तक थी ये, याद रखना है। देवराय द्वितीय संगम वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था जिसके शासनकाल में विजयनगर सर्वाधिक शक्तिशाली और समृद्ध हो गया था। कौन सा था? देवराय द्वितीय। अब तक हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? देवराय प्रथम के बारे में, क्योंकि ये प्रमुख था, लेकिन देवराय जो द्वितीय था ये क्या था? सबसे अच्छा शासक था, नेक दिल बिल्कुल। देवराय द्वितीय को इंद्र का अवतार माना जाता था। ये पूछा जाता है कि पूरे संगम वंश में इंद्र का अवतार किसे माना जाता है? देवराय द्वितीय को। उसने महानाटक सुधा निधि की रचना की थी। पर्शिया का राजदूत अब्दुल रज्जाक उसके दरबार में आया था, ठीक है। कहाँ का राजदूत? पर्शिया का राजदूत अब्दुल रज्जाक उसके दरबार में आया था घूमने फिरने के लिए, ठीक है। तो हमने एक वंश पढ़ लिया है, संगम वंश। अब हम दूसरा वंश पढ़ने जा रहे हैं, सालू वंश, 1486 ईस्वी से लेकर 1502 ईस्वी तक। ये बिल्कुल छोटा था, सालू वंश कम समय के लिए चला था। इस वंश की वास्तविक स्थापना का श्रेय नरसिंह सालू को जाता है। ये जरूर याद रखना भाई कि इसकी स्थापना किस राजा ने की थी? नरसिंह सालू। नरसिंह सालू अत्यंत योग्य एवं न्यायप्रिय शासक था। पूरे सालू वंश में केवल इसी के बारे में पूछा जाता है, नरसिंह सालू के बारे में। उससे अगला जो वंश आता है उसका नाम क्या है? तुलु वंश, 1503 ईस्वी से लेकर 1569 ईस्वी तक। वीर नरसिंह इस वंश का संस्थापक था। कौन सा था? वीर नरसिंह। भाई इनके नाम काफी मिलते जुलते मिलेंगे आपको दक्षिण में, लेकिन याद रखने ध्यान से। वीर नरसिंह इस वंश का संस्थापक था जिसने 1503 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक राज किया था। इसके बाद उसका भाई कृष्णदेव राय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कृष्णदेव राय। इस पूरे तुलु वंश में कृष्णदेव राय बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक विजयनगर का शासक बना। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का एक सर्वश्रेष्ठ शासक था। कृष्णदेव राय महान विद्वान तथा विद्या को संरक्षण प्रदान करने वाला शासक था। उसे आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, आंध्र भोज के नाम से। यह इसका निकनेम है, बोल सकते हैं, उपनाम है, आंध्र भोज। उसके दरबार में विद्यमान 8 विद्वानों को अष्ट दिग्गज कहा जाता है। या तो अकबर के काल में थे नवरत्न, और इसके में कितने थे? 8 विद्वान थे। इसको क्या कहा जाता था? अष्ट दिग्गज कहा जाता था। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा है भाई, कृष्णदेव राय, बिल्कुल ध्यान रखना है, इसी के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। उसके प्रसिद्ध दरबारी तेनालीरामा ने
पांडुरंग महामात्यम की रचना की थी। तेनालीरामा एक सीरियल भी आता है बच्चों के लिए, तो ये किसका था? 8 रत्न में से एक था ये, कृष्णदेव राय के दरबार में काम करता था। उसने नए नगर नागलपुरम तथा विठल स्वामी मंदिर की स्थापना की थी। ये विठल जो है ये दक्षिण में बहुत पूजनीय देवता माना जाता है, विठल। कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी अयोग्य थे, केवल कृष्णदेव राय था, और इसकी स्थापना किसने की थी? तुलु वंश की ये वीर नरसिंह ने की थी। ये 2 ही राजाओं का ध्यान रखना बस। अंतिम शासक सदाशिव अपने प्रधानमंत्री राम राय के हाथ की कठपुतली था। ये राम राय भी आगे चलकर इसका भाई है वो एक नए वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। आगे राम राय का जिक्र होगा तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, अब ध्यान रखना है। अंतिम शासक जो सदाशिव था उसका जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? राम राय था। तो आगे देखिए, 1565 ईस्वी में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर के गठबंधन तथा सदाशिव के बीच हुए तालीकोटा के युद्ध में सदाशिव हार गया था। किस किस के बीच हुआ था? एक तरफ गठबंधन था, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, इन चारों का गठबंधन था, और एक तरफ कौन था? सदाशिव था। तो उसमें क्या हुआ था? सदाशिव मारा गया था और ये जीत गए थे। 1565 ईस्वी में हुआ था, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। बहुत बार पूछा जाता है तालीकोटा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था और कब हुआ था। इससे अगला जो वंश है अराविडु वंश, राम राय, मैंने बोला था ना राम राय आगे आएगा। राम राय के भाई तिरुमाला ने इस वंश की स्थापना की थी। तालीकोटा के युद्ध के बाद प्रसिद्ध यात्री सीजर फ्रेडरिक ने विजयनगर की यात्रा की थी। ठीक है, इस युद्ध के बाद जो यात्री आया था प्रसिद्ध कौन सा था? सीजर फ्रेडरिक। उससे आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य बस इतना ही था। अब विजयनगर साम्राज्य में इससे ज़्यादा कम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाता। उससे आगे आता है बहमनी साम्राज्य, थोड़ा बहुत इससे पूछा जाता है। स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। ये जरूर पूछा जाता है, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी गुलबर्गा, जो कहाँ पर है? कर्नाटक में है। इसका नाम बदलकर एहसानाबाद रखा गया था। ठीक है, इससे आगे क्या है? अहमद शाह ने द्वितीय राजधानी बीदर, जो कहाँ पर है? कर्नाटक में बनाई। इसका भी नाम बदल के उसने क्या कर दिया था? मोहम्मदाबाद कर दिया था। उसने 2 राजधानी बनाई थी, एक गुलबर्गा बनाई थी और एक बीदर बनाई थी। इसका भी नाम उसने बदल दिया था और बीदर का नाम भी उसने बदल दिया था। दोनों राजधानियों का नाम अपने हिसाब से रखा था उसने। अब इसमें जो अगला जो शासक था वो कौन सा? हुमायूं। हुमायूं बहमनी सल्तनत का एक क्रूर शासक था जिसे जालिम कहा जाता था। इसको किसकी उपाधि, कौन सा उपनाम दिया जाता था? जालिम। इस साम्राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्ला शाह था। बस अंतिम शासक याद रखना है। स्थापना किसने की थी? और एक बीच में ही हुमायूं। 3 ही जो है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या हुआ था भाई? उसके बाद इसके उपरांत बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में टूट गया था। पहले क्या था? एक पूरा इसका गठबंधन होता था, पूरा बड़ा एक राज्य बोल सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया था? ये 5 भागों में टूट गया था। जो बीजापुर था उस पर आदिल शाही वंश का क्या हो गई थी? स्थापना कर ली थी उसने। गोलकुंडा पर कुतुब शाही वंश ने अपनी स्थापना कर ली थी। अहमदाबाद पे निजाम शाही वंश ने अपना नेतृत्व कर लिया था। बीदर पे ब्रीद शाही वंश ने अपना शासन कर लिया था और बरार पे इमाद शाही वंश ने अपना शासन कर लिया था। तो आज मैंने आपको पढ़ा है विजयनगर और बहमनी। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।